मान लीजिए मेहनत हम करें, भैंस को चारा हम खिलाएंगे और दूध दुहेंगे हम और नपवा लेगा कोई और। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता हूँ। जय राजद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नीतीश के सरकार में ना महिला सुरक्षित है, ना हमारी बच्चियां सुरक्षित है और ना हमारा बिहार सुरक्षित है। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। कृषि बिल को लेकर राजद कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने सरकार से उन लोगों की क्या क्या मांग है उन लोग से जानते हैं। देखिए, आज का जो किसान के हित में जो हम लोग प्रदर्शन किए हैं, उनके विरोध में जो बिल पारित हुई है उसको रोकने के लिए, यह सरकार किसान का दुश्मन है। आज पूरे हमारे उत्तरी बिहार में देखिए, एक तो कोरोना, उसके बाद बाढ़ की समस्या है, उस पर भी सरकार सुन नहीं है। हजारों मने बीघा खेत पानी से लबालब है। वहाँ जो आपदे के पैसा मिलना चाहिए वह भी नहीं मिला जा रहा है, फसल का भी मुआवजा नहीं मिला जा रहा है। इसलिए यह सरकार काफ़ी दुराचारी है, किसानों के हित के काम नहीं करती है। इसलिए हम लोग विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका विरोध जताते हैं कि यह सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले विधानसभा सरकार जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून लेकर आई है, उस तरीके से जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण हो गया, सारे चीज़ में जो निजीकरण हो रहा है, और आज जो किसानों के साथ भी हो रहा है, तो जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। और हम सभी अपने आदरणीय नेता तेजस्वी जी के आह्वान पे जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। कृषि बिल को वापस ले, कृषि बिल ला करके पूरे किसान को एक ठेकेदार के हाथ में सौंपने का काम किया है। मान लीजिए मेहनत हम करें, भैंस को चारा हम खिलाएंगे और दूध दुहेंगे हम और नपवा लेगा कोई और। यही चीज़ ना हो रहा है। कृषि बिल में क्या हुआ कि एक ठेकेदार के अंदर कोई विशेष क्षेत्र रहेगा, वहाँ को ठेकेदार तय करेंगे कि यहाँ गन्ना लगाना है, यहाँ मिर्ची लगाना है, यहाँ धान के पौधा लगाना है, वो तय करेंगे। लेकिन हम भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान का आत्मा जो होता है वो जमीन के मिट्टी के सुगंध से जुड़ा होता है, वो मिट्टी से बात करता है और उस चीज़ को क्षण भंगुर कर दिए, तोड़ दिए है। एक किसान और मिट्टी का जो रिश्ता है, ये कृषि बिल इसको तोड़ने का काम किया। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कृषि बिल को वापस करें, नहीं तो फिर वही बात हो गया कि अंग्रेज में और भाजपा सरकार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो तानाशाही अपना रहे हैं उसमें कोई थोड़ा भाई अंतर नहीं है। इसीलिए कृषि बिल को वापस ले। ऐसे भी कोई भी चीज़ को ठेकेदारी के माध्यम से आप देख रहे हैं, नीतीश जी का पुल कैसे भरभरा कर टूट जा रहा है, वो ठेकेदार का देन है। उसमें नीतीश जी ठेकेदार को काम सौंपेंगे, नरेंद्र मोदी जी किसान को भी ठेकेदार के हाथ में बेच देंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। इसीलिए इस कृषि बिल को वापस लिया जाए। हम लोग भी किसान के लड़का है और हम लोग जानते हैं, खुद किसानी भी करते, इसलिए हमको पूरी तरह से अनुभव है कि हम लोग किस तरह से तय करते हैं कि अपने किस खेत में, किस इलाका में कौन सा फसल लगाना है, वो हम तय करते हैं। अब ऐसा नहीं रह जाएगा। जो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए ये चीज़ गलत है। और जय जवान जय किसान की जो नारा है वो अब बोलने लायक नरेंद्र मोदी जी नहीं छोड़े हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि समय रहते सचेत हो जाए और कृषि बिल को वापस ले। नहीं तो आज मेरा नाम मंजू यादव, शेरघाटी विधानसभा, मैं प्रदेश सचिव हूँ, गया जिला की प्रभारी भी हूँ। आज का जो विरोध प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, आदरणीय श्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार भर में ये आक्रोश मार्च हम लोगों ने निकालने का काम किया है। और जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है और जिस समय से ये सत्ता में आई है, उस समय से नए नए कानून लाकर और जनता पर थोपने का काम कर रही है। जिस तरह से आप पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, फिर जाति के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, उसके बाद छात्रों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके जो वैकेंसी हैं वो सब जो रिक्त पड़ा हुआ है, और छात्र जो है डिग्री लेकर, मजदूर किसान भाई मेहनत करके अपना जो उचित मूल्य होना चाहिए था, ये जो सरकार है वर्तमान में, ये अपने पूंजीपतियों को ठेके पर देना चाहती है और मनमानी वसूली समय पर वो उचित जो उसका दाम। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग सरकार से यही कर रहे हैं कि पहली मांग तो हमारी, अब आज के बाद सुनिए, पहली बात मांग ये कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं, बहुएं, बेटियां जो हमारी सुरक्षित नहीं है इस सरकार से। इस सरकार एकदम बिकाऊ सरकार है, आरएसएस के हाथ में है, वो कठपुतली की तरह वो नाच रहे हैं। हाईजेक जैसे प्लेन का हुआ तो उसी तरह से नीतीश कुमार हमारे हाईजेक हो गए हैं, है ना। ये बात आपको जानना होगा। और आज जो किसान हमारे त्राहिमाम कर रहे हैं, कितने किसान भाई हमारे जो आत्महत्या कर रहे हैं,
ये उनके ऊपर आज इतना काला कानून ला करके उनके बिल पर जो थोपा जा रहा है उनके ऊपर, वो किसान मेहनत करेंगे, मजदूरी करके अपना जो है सो धन अपना अन्न उपजाएंगे और उनका उपज का जो है सो मूल्य कोई निजीकरण के हाथ में चला जाए, ये कहाँ का अन्याय है। नीतीश के सरकार में ना महिला सुरक्षित है, ना हमारी बचिया सुरक्षित है और ना हमारा बिहार सुरक्षित है, क्योंकि इनका जो आए दिन ये पलटू राम बीजेपी के साथ जब से सरकार बनाए हैं तब से इनका नियम ही बदल गए, इनके सूर ही बदल गए, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो जदयू हो। उन्होंने कहा था हमेशा कि हम बिहार में विशेष का दर्जा लाएंगे, पैकेज देंगे, क्या वो दिए? उन्होंने कहा था कि जनता के हित में हम एक एक जनता को विशेष विदेश से पैसा ला करके 15-15 लाख हर एक जनता के खाते में देंगे, उन्होंने नहीं दिया। सबसे पहले तो हमें इससे सोच से लगते हैं कि इतने बड़े प्रधानमंत्री होते हुए ये हमेशा झूठ का सहारा लेकर के और जनता को गुमराह और बेवकूफ बनाते हैं। आज ये किसान भी है, किसान का भी है, जनता की भी है, बहुत कहना नहीं है, इसे बहुत हानिकारक है। और सारे चीज़ देखते हुए भाजपा सरकार चाहे जदयू सरकार जो इतना कंगाली पर आ गया कि किससे क्या खाएगा किससे क्या करेगा कोई ठिकाना जो है वो हमारे अन्नदाता जो भगवान के रूप में पृथ्वी पर है उसके साथ अन्याय कर रहा है। उसका जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उसी तरह था, विदेशी बीज देके और विदेशी व्यापारी हम लोग को संपत्ति कीनेगा, अन्न कीनेगा और उसका मुआवजा लगाएगा, जो किसानों के साथ घोर अन्याय है। सीतामढ़ी जिला से कमलेश यादव है, परिहार विधानसभा क्षेत्र से। ये कृषि बिल जो है किसान विरोधी बिल है। हम लोग इसके मैंने हटाने के लिए, कृषि बिल किसान के हित में नहीं है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे परिहार विधानसभा क्षेत्र में जो ब्लॉक है उस स्तर पर पूरे मुखिया आज धरना पर बैठे हुए हैं कि जो बाढ़ राशि आई थी वो 6,000 रुपया भेजा जाए, लेकिन सरकार उसका सूद बूद लेने वाला नहीं है। एक तो लोग कोरोना से तबाह और फिर बाढ़ से तबाह और फिर बाढ़ आने का संकेत है और इसमें किसान के भुखमरी सवार है। और इस स्तर पर जो ये बिल लाया गया है उसका मैं काला कानून का विरोध करता हूं और इस आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता हूं। जय है कि जो ये बिल पास हुआ है इसका वापस लिया जाए तो बहुत सुंदर होगा, इसलिए हम लोग इस विरोध मार्गदर्शन की ओर से उनको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे कितना समर्थक हैं। इस बिल के बारे में जानकारी एकजुट कर रहे हैं, एकजुट करने के बाद में आप लोगों से इस बिल के किसान के पक्ष में नहीं है, इसलिए आप लोग विरोध हाँ इसीलिए विरोध प्रदर्शन